नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 4 मई गुरुवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रीगंज में हुए गोलीकांड का खुलासा, जिगरी ने ही ले ली दोस्त की जिंदगी, डॉक्टरों का इलाज से इनकार, इंसानियत भी शर्मसार, कुंडली में लक्ष्मी दोष, 20 कदम चलने के बाद उड़े होश, आयशर ने बाइक को टक्कर मारी, पिता के सामने बेटे ने तोड़ा दम, गाड़ी हटाने की बात पर बीजेपी नेताओं में विवाद। चलिए अब देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल राज सागर फैमिली रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट। रीगंज जैसे अति व्यस्ततम क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस बाबू भारद्वाज वो उसके साथियों को तलाश कर रही है। दर्शकों को बता दे कि मरने से पहले राजू द्रोणावत की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वो था बाबू भारद्वाज। अब पुलिस बाबू और उसके साथियों की खोजबीन में जुट गई है। माना जा रहा है कि जल्दी पुलिस बाबू को सिकंजों के पीछे पहुंचा देगी, लेकिन 15 दिन के भीतर शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में हुई 2 युवकों की हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो खड़े कर ही दिए हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, जिसमें पूरी घटना साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से 2 युवक मुंह पर कपड़ा बांधे अचानक वहां पहुंचते हैं और एक व्यक्ति से बात कर रहे राजू द्रोणावत पर गोली दाग दी जाती है। गोली लगने के बाद राजू द्रोणावत हमलावर को धक्का देकर गिरा भी देता है, लेकिन हत्यारा एक बार फिर उठता है और दूसरी गोली दाग देता है और देखते ही देखते जिस तेज गति से हमलावर वहां पहुंचे थे उसी अंदाज में गायब हो जाते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि राजू द्रोणावत और बाबू भारद्वाज के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन एक प्रकरण ने दोनों दोस्तों के बीच ऐसी दुश्मनी का बीज बोया कि जिसमें राजू की जान चली गई। बेहद व्यस्ततम क्षेत्र में हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज से 14 दिन पूर्व 19 अप्रैल को नमक मंडी क्षेत्र में अंतु उर्फ अंकुर शर्मा नामक युवक की उसके घर के पास ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजू द्रोणावत को गोली मार दी गई। संयोग की बात है कि राजू और अंतु अच्छे दोस्त भी थे। इधर तेजी से बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को लेकर पुलिस महकमे में भी हलचल है। माना जा रहा है कि नवागत पुलिस कप्तान अब कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, पर सवाल ये उठता है कि पुलिस कब सख्त कदम उठाएगी कि गुंडे बदमाश हथियार रखकर निकलने से भी घबराने लगे। उसमें जो व्यक्ति जिनको गोली लगी थी उनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उसके अलावा जो आरोपी हैं उनको राउंड अप करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी पुलिस उनको कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी उनको राउंड अप। कहते हैं लोगों को जिंदगी देने वाले डॉक्टर भी भगवान होते हैं, लेकिन गुरुवार अल सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत के साथ डॉक्टरी पेशे को भी शर्मसार कर दिया। गुरुवार तड़के अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से अपना पैर गंवा चुकी नाबालिग युवती को लेकर एम्बुलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगाती रही, लेकिन कहीं भी डॉक्टरों ने दर्द से तड़पती युवती का इलाज नहीं किया। अंततः उसे इंदौर के एमवाई अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दरअसल इंदौर के हवा बंगला का रहने वाला 22 वर्षीय राजदीप अपनी बुआ की बेटी 17 वर्षीय हेमलता के साथ बुधवार शाम को महाकाल दर्शन करने उज्जैन आया था। गुरुवार तड़के वापस इंदौर लौटते वक्त नवाखेड़ा और निनोरा के बीच उनकी बाइक क्रमांक MP09VZ4563 को अज्ञात चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें हेमलता का पैर चकनाचूर हो गया तो राजदीप को मामूली चोट आई। इस बीच किसी ने 108 को एक्सीडेंट की सूचना दी। इस पर एम्बुलेंस के साथ EMT प्रवीण मकवाना सुबह करीब 4:15 बजे मौके पर पहुंचे तो वहां हेमलता राठौर घायल पड़ी मिली। उसका एक पैर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उसे और राजदीप को लेकर प्रवीण मकवाना तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर पाटीदार ड्यूटी पर थे। उन्होंने हालत देखते हुए घायल को RD गाड़ी ले जाने को कहा। इस पर प्रवीण दर्द से छटपटाती हेमलता को लेकर RD गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां भी डॉक्टरों ने चेक करने के बाद इलाज करने के बजाय उसे फिर जिला अस्पताल ले जाने को कहा। प्रवीण जब पुनः जिला अस्पताल पहुंचा तो घायल को भर्ती करने के बजाय एम्बुलेंस में ही बोतल चढ़ाकर इंदौर रेफर कर दिया गया। इसके बाद प्रवीण इंदौर पहुंचा और हेमलता को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल इस घटना से जहां इंसानियत के साथ लोगों को जिंदगी देने वाले डॉक्टरी पेशे को शर्मसार करता है, वहीं शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रखता है। रीगंज में एक वृद्धा के साथ 4 लाख की ठगी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने वृद्धा को अपनी बातों में उलझाया और फिर उसके गहने उतरवा लिए और फिर उन्हें लेकर 9-2-11 हो गए। वृद्धा ने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।
दरअसल घटना बुधवार शाम की है। फ्रीगंज क्षेत्र में कृष्णा पार्क की रहने वाली राजकुमारी पति स्वर्गीय जेपी शर्मा ब्लाउज सिलवाने के लिए फ्रीगंज आई थी। यहाँ श्री गणेश मंदिर के समीप वृद्धा को अकेला देखकर दो ठग उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि आप परिवार में परेशान हैं, लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है। बातों में उलझाकर ठगों ने राजकुमारी जोशी से गहने उतारने को कहा। 1.5 तोला वजनी सोने की चेन और 3 अंगूठियां तो राजकुमारी शर्मा ने आसानी से उतार दी, लेकिन चूड़ी उनके हाथों में फंस गई। एक आरोपी ने उनकी चूड़ी निकाली और उनके ही थैले में रख ली। थैले में 3000 रुपए भी रखे हुए थे। इसके बाद ठगों ने उन्हें पीछे देखे बिना 80 कदम चलने को कहा। लगभग 20 कदम चलने के बाद राजकुमारी शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ठग रफू चक्कर हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने थैला चेक किया तो अपने साथ हुई ठगी का पता चला। इसके बाद उन्होंने माधवनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। अब पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालकर ठगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। भैया मैं यहाँ से गई थी इंदिरा गांधी चौराहा, वहाँ से मैं पैदल गई, वहाँ एक टेलर के यहाँ गई, फिर वो हाथ फूल वाली गली है उसमें मुड़ गई। बड़ी रोड पर जो काम चल रहा था तो मैं उधर मुड़ी और मैं वहाँ तक हार फूल के वहाँ तक पहुँच गई। वहाँ पे मेरे से वहाँ पे वो लोग मिले, फिर इनने मेरे को ऐसा बोले आप है ना ये उतार दो सब और आप एक बार वहाँ 80 कदम चल के मेरे को सब ये, और फिर बोले पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे भी नहीं करना, सीधे जाना जी। तो मैं तो 20 ही कदम चल पाई, देखा तो वो थे ही ये लोग। उज्जैन जावरा मार्ग पर उन्हेल बस स्टैंड के समीप गुरुवार दोपहर एक बेकाबू आयशर ने बाइक सवार पिता पुत्र और उनके साथी को टक्कर मार दी। इसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता सहित 2 लोग घायल हुए हैं। नागदा की श्रीराम कॉलोनी का रहने वाला दिनकर खत्री अपने पिता रंजीत खत्री और एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक से उन्हेल आ रहा था। दोपहर करीब 3:15 बजे उन्हेल बस स्टैंड के आगे स्टेट बैंक के समीप चौराहे पर उन्हेल से नागदा की ओर जा रही तेज रफ्तार आयशर क्रमांक GJ06 BY 4515 ने दिनकर की बाइक को टक्कर मार दी। इसमें दिनकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके पिता को सिर में चोट आई है, वही साथी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद नागदा पुलिस की मदद से उन्हेल पुलिस ने आरोपी आयशर चालक को गिरफ्तार करते हुए वाहन भी जब्त कर लिया है। टीआई अशोक शर्मा ने बताया कि मृतक दिनकर खत्री उन्हेल में एक गैस एजेंसी में काम करता था। अभी लगभग 3:15 बजे करीब एक मोटरसाइकिल से दिनकर पिता रंजीत खत्री है, जो कि उन्हेल में ही गैस कंपनी में काम करता है, अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से नागदा से उन्हेल आ रहा था। उन्हेल बस स्टैंड से आगे जो चौराहा है अपने स्टेट बैंक के पास, एक उन्हेल तरफ से नागदा की तरफ एक गाड़ी निकली थी, आयशर है, जो गुजरात पासिंग गाड़ी है नीले रंग की। उसने इसको टक्कर मार दी थी, उसके चालक ने लापरवाही करता, जिसमें दिनकर की मौत हो गई है, उसका एक साथी घायल है और पिता के भी सिर में चोट आई है। डेड बॉडी को भी पीएम रूम में रखा दिया है और गाड़ी को तुरंत कार्रवाई करते हुए नागदा पुलिस के सहयोग से और CSP महोदय के सहयोग से पकड़ लिया गया है। नागदा में गाड़ी को लेकर आ रहे हैं। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 1,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, AC नॉन AC रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290 8109009505। माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऋषिनगर में बुधवार रात 2 भाजपा नेताओं में गाड़ी हटाने की बात को लेकर विवाद हो गया। मौके पर मारपीट भी हुई, जिसमें दोनों नेताओं को चोट आई है। दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है। माधवनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार देवास रोड स्थित डिवाइन वैली के सामने बुधवार रात करीब 11 बजे आजाद नगर निवासी भाजपा नेता उमेश सिंह सेंगर अपने मित्र आशीष निवासी सेठी नगर के साथ खड़े हुए थे। इनका चौपहिया वाहन बीच रोड पर खड़ा हुआ था, तभी वैद्यनगर निवासी शानू टांक का वहां से निकलना हुआ। गाड़ी हटाने की बात पर दोनों पक्षों का विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई।
मारपीट में शानू टांक और उमेश सेंगर घायल हो गए। दोनों घायल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शानू टांक जहां पत्थर से घायल होना बता रहे हैं, वहीं उमेश सेंगर चाकू लगने की बात कह रहे हैं। उनके सिर में चोट लगी है। सेंगर निजी अस्पताल और टांक जिला अस्पताल में इलाजरत है। अब सुनिए दोनों घायल क्या कह रहे हैं। गाड़ी साइड में हमारे मित्र की गाड़ी खड़ी थी और साइड में जो है गाड़ी खड़ी होकर मैं दूर उन दोस्तों से चर्चा कर रहा था। उसी दौरान एक गाड़ी आई और वो गाड़ी शायद निकल नहीं पा रही थी, तो उसने हमारे दोस्त में उसमें कहा कि यार ये जो गाड़ी है ये निकल नहीं पा रही है। तो मैंने कहा जाके उसको निकला दो। अब वो बाद में जब वो निकालने गए तो उनका और गाड़ी में से जो सानू टांक उतरा, तो सानू टांक जो है मैं उसको जानता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में था वो। तो वो जब उसने उसको बोला कि जो है ये गाड़ी आपकी निकाल ली, तो उसने बोला कि नहीं गाड़ी नहीं निकलेगी और यहाँ इस जगह से। तो फिर मेरे दोस्त के तो आशीष साथ में था, उसको फिर जैसे ही वो गया तो वो उसको गाली गलौज करने लगा। गाली करने मतलब मेरे एक और मित्र साथ में आ गए और उनसे गाली गलौज करने के बाद में उनके साथ मार। जब मैं बीच बचाव करने गया तो मैंने कहा कि भैया तुम मुझे जानते हो पार्टी में? तो बोले नहीं मैं बीच बचाव करने गया। तो उसने चाकू निकाला और मेरे सर पे वार किया। कितने बार आपको लगे, कितनी चोट आई है, क्या कुछ? दो बार किए हैं उसने। 2 बार लगे। सर मैं घर से निकल कर डिवाइन वैली से होते हुए ऋषिनगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जा रहा था। रास्ते में बीच सड़क पर खड़े होकर ये सेंगर और इसके साथी, ये 5-7 साथी थे इसके, ये खड़े होकर दारू पी रहे थे। दोनों तरफ गाड़ी लगी हुई थी। मैंने जब गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो इन्होंने बाहर से गालियाँ बकना शुरू कर दी। जब मैंने इसका विरोध किया, उनको बताया, तो इन्होंने वहाँ पर मतलब गालियाँ, जब बाहर निकल के विरोध किया, विरोध करने के बाद मैंने बोला कि सिंगर जी हमें पहचानते नहीं हो क्या आप? तो बोला नहीं, बोले हम तो सब तक को जानते हैं। बोले देख भारतीय जनता पार्टी में मैं कांग्रेस से आके भाजपा में आया हूँ और तेरे से बड़ा पद है मेरे पास। जिनने आपसे मारपीट करी है ये कौन है, क्या है, क्या पद है? सर ये कांग्रेस से भी आए हैं और बीजेपी में एक नगर के उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम है पूरा? सेंगर है ये। इधर मामले में माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया कि गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ है। उमेश सेंगर की ओर से मारपीट करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। कल रास्ते पे गाड़ी खड़ी करने की बात को लेके विवाद हुआ था। इसमें उमेश सेंगर और सानू टांक के बीच में झगड़ा हो गया था और उमेश सेंगर की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें मेडिकल दस्तावेज प्राप्त करके यदि संबंधित धाराओं का भी इजाफा किया जाएगा। सर कहाँ दोनों को चोट आई है, कहाँ बढ़ती है? इसमें उमेश सेंगर के सिर में चोट आई है और सानू टांक को उपचार के लिए भेजा गया था। इसमें अभी कोई ज़्यादा चोट उसमें नहीं आई है। सर क्या उमेश सेंगर को क्या चाकू से हमला किया गया था उमेश सेंगर को? हाँ, जैसा फरियादी ने बताया कि उसके सिर में चाकू मारा था और चाकू से चोट आना बताया। बहरहाल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों पक्ष शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये जांच का विषय तो है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस पावन अवसर पर सराफा बाजार स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में सुबह भगवान का अभिषेक पूजन हुआ। वहीं दोपहर में महाआरती की गई। इसी तरह नरसिंह घाट स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में भी सुबह से धार्मिक अनुष्ठान का दौर चलता रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान नरसिंह का पूजन किया। दरअसल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर गुरुवार को श्री लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान ट्रस्ट एवं श्री महेश पारमार्थिक न्यास द्वारा सराफा बाजार स्थित मंदिर में भगवान नरसिंह के प्राकट्य दिवस पर सुबह 7 बजे आरती की गई। इसके बाद दुग्धाभिषेक कर श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात भगवान को 1008 कमल अर्पित किए गए। दोपहर 12 बजे भगवान की महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। शाम को गोधुली बेला में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई। इसी तरह नरसिंह घाट स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में भी सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े। आज हमारे आराध्य देव भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस है और उस उपलक्ष्य में आज सुबह भगवान नरसिंह लक्ष्मी जी का अभिषेक के बाद में 1008 कमल के फूलों से अर्चना की गई है और इस अर्चना के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि पूरे उज्जैन शहर में शांति बनी रहे, लोगों में धार्मिक आस्था जगती रहे और धर्म के प्रति हर आदमी अपने कर्तव्य को पूरा करे।
शुक्रवार को चिमनगंज मंडी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत होने जा रहे 94 जोड़ों के विवाह की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। गुरुवार को मौन तीर्थ पर दुल्हनों की हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत का कार्यक्रम हुआ। इसमें वधु पक्ष के लोग भी उपस्थित रहे। नगर निगम द्वारा आयोजित इस विवाह सम्मेलन में सीएम भी वर्चुअली जुड़ेंगे। मंगलनाथ स्थित मौनी तीर्थ गंगा घाट पर आयोजित हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत में नगर निगम की सभी महिला पार्षद भी उपस्थित रहीं। इस दौरान दुल्हन के परिवार के लोगों ने जमकर धूम मचाई। उन्होंने अलग अलग गीतों पर डांस कर शादी की खुशियों में चार चांद लगा दिए। शुक्रवार को चिमनगंज मंडी में विवाह सम्मेलन होगा, जिसके लिए महापौर मुकेश टटवाल ने आयोजन समिति अध्यक्ष कैलाश प्रजापत एवं समिति सदस्यों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाएं देखी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। इस बार भी नगर पालिका निगम द्वारा 94 विवाह का आयोजन किया गया है, जिसके लिए आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के सारे परिवार, हमारे सारे पार्षद साथी द्वारा आज हमने महिला संगीत, गणेश पूजन, हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम रखा है। इसमें उत्साह के साथ हमारे सारी कन्याएं, उनके परिवार के सारे बंधु ये उत्साह के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। और कल हमारा सामूहिक विवाह होगा, जिससे हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हम सबके बीच में वर्चुअली जुड़ेंगे और सारे समय वो विवाह समारोह में रहेंगे। इसी के साथ कल हमारे जो चिमनगंज मंडी में विवाह समारोह संपन्न होगा, उसकी सारी तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। कल के होने वाले समारोह के लिए हमारे नगर पालिका निगम, हमारे सारे पार्षद साथी और सारे समिति के लोग अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं और उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्हेल रोड स्थित ग्राम चक्रावदा में उज्जैन जावरा टोल वेज प्राइवेट लिमिटेड के टोल पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने रतलाम, मंदसौर और उज्जैन से पकड़ा है। इनसे चौपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। दरअसल घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2:25 की है। चक्रावदा टोल पर 3 से 4 कारों से 1 दर्जन से अधिक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर आए थे। हाथों में डंडे, पाइप और रॉड लिए बदमाशों ने कैबिन और वाहन में तोड़फोड़ करते हुए करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग में खड़ी 2 एम्बुलेंस और 5 अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद बदमाश उन्हेल रोड की ओर भाग निकले। घटना के बाद भैरवगढ़ पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी तलाश भी कर रही है। इसी बीच 3 मई को भैरवगढ़ पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को रतलाम और 2 आरोपियों को उज्जैन तथा 1 आरोपी को मंदसौर से धर दबोचा। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कार क्रमांक MP09 ZB 7474 भी जब्त की गई है। ये भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में चक्रावदा टोल पड़ता है, वहाँ की घटना है। वहाँ पे रात में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें टोल प्लाजा के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। इन सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई थी और लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक गाड़ी भी बरामद की गई है, जो वहाँ से घटना में प्रयोग की गई थी। और बाकी इसमें 3 आरोपी लगभग फरार हैं अभी, जिनकी पड़ताल से की जा रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालु 3D थिएटर में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती में मौजूद होने का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने एक कंपनी से अनुबंध किया है, जो महाकाल लोक स्थित मानसरोवर के प्रथम तल पर अत्याधुनिक थिएटर का निर्माण करेगी। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति एवं अधिकारियों की मंशा है कि बाहर से आने वाले भक्त अगर समय पर भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाए तो वे दिन में किसी भी समय भस्म आरती के दर्शन कर उस अनुभव को महसूस कर सके। श्रद्धालु अगर भगवान महाकाल की सवारी देखना चाहते हैं तो भी थिएटर में उन्हें ऐसा एहसास हो कि वे सवारी मार्ग में ही है। इसके लिए बाहर की एक कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी श्री महाकाल लोक स्थित मानसरोवर के प्रथम तल पर अत्याधुनिक थिएटर का निर्माण करेगी। इसमें बैठकर श्रद्धालु स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बाबा महाकाल की आरतियों, सवारियों, श्रावण महोत्सव देख सकेंगे।
ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 के जरिए। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।